तो आज का ये हमारा बीबीएस सीरीज का चौथा वीडियो होने वाला है। इससे पहले हमने 3 वीडियो यूट्यूब पर अपलोड कर रखा हूँ बीबीएस सीरीज का। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो चैनल पर जाकर बीबीएस सीरीज के नाम से प्ले लिस्ट बना है, वहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए, आज ये हमारा चौथा वीडियो होने वाला है और इसमें हम सीखने वाले हैं सर्कुलर कॉलम का बीबीएस निकालना। ठीक है, तो सर्कुलर कॉलम का बीबीएस निकालने के लिए सबसे पहले मुझे क्या निकालना है, उसका वर्टिकल बार का कटिंग लेंथ। तो कटिंग लेंथ जो है हमने इसके पिछले वाले 2 वीडियो में बता रखा हूँ कि कैसे वर्टिकल बार का कटिंग लेंथ निकाला जाता है। तो वर्टिकल बार जो है, वर्टिकल बार का कटिंग लेंथ चाहे सर्कुलर कॉलम हो, चाहे रेक्टेंगुलर कॉलम हो, चाहे स्क्वायर कॉलम हो या हेक्सागोनल कॉलम हो, सभी का जो है वर्टिकल बार का कटिंग लेंथ निकालने का तरीका एक ही होता है। इसके पिछले वाले वीडियो में हमने रेक्टेंगुलर कॉलम का वर्टिकल बार का कटिंग लेंथ निकालना सिखाया हूँ। ठीक है, तो आप लोग जो है वहाँ पर जाकर देख लीजिए, है ना, क्योंकि यहाँ पर फिर मैं बताऊँगा तो वीडियो क्या हो जाएगा, लंबा हो जाएगा। लंबा हो जाएगा तो आप लोग देखते नहीं हैं, और जो जिनको मालूम है कि कैसे निकाला जाता है, जो देख रखे हैं उनको भी बोरिंग लगेगा। इसलिए जो नहीं देखे हैं आप लोग वहाँ पर जाकर देख लीजिए। जैसा कि मैंने आप लोगों को बता रखा हूँ कि चैनल पर बीबीएस सीरीज के नाम से प्ले लिस्ट बनाया है, वहाँ पर आप देख सकते हैं वर्टिकल बार का कटिंग लेंथ कैसे निकाला जाता है। यहाँ पर हम सीखेंगे रिंग, उसका कौन कौन सा रिंग आज हम सीखने वाले हैं। डायमंड रिंग सीखने वाले हैं, डायमंड रिंग का कटिंग लेंथ। उसके बाद सर्कुलर कॉलम का रिंग का कटिंग लेंथ निकालना सीखेंगे। अगर टाइम बचा तो फिर हम लोग समोसा जो रिंग होता है, इस तरह का रिंग आप देखे होंगे, उसका भी कटिंग लेंथ निकालना सीख लेंगे। इसको बोलते हैं समोसा रिंग। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले क्या निकालते हैं, सर्कुलर कॉलम का रिंग का कटिंग लेंथ। तो ये आपका हो गया सर्कुलर कॉलम। ठीक है, इसके अंदर हो जाएगा हमारा रिंग, ये हो गया हमारा रिंग। चलिए, और ये हमारा हो जाएगा वर्टिकल बार। ये हमारा हो गया क्या, वर्टिकल बार। और ये हमारा हुक हो जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका कवर 40 mm का। ठीक है, और आप लोग एक चीज़ याद रखिएगा, बहुत सारे इंटरव्यू में भी पूछा जाता है, सर्कुलर कॉलम में जो मिनिमम वर्टिकल बार होता है कितना होता है, 6 होता है। 1 2 3 4 5 6। और स्क्वायर या रेक्टेंगुलर कॉलम में मिनिमम वर्टिकल बार कितना होता है, 4। ये इंटरव्यू का क्वेश्चन है, पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे कुछ डाटा लिख लेते हैं, कि डाटा के बगैर तो कटिंग लेंथ निकलेगा नहीं। तो डाया ऑफ कॉलम लिख लेते हैं। डाया ऑफ कॉलम मान लीजिए 600 mm। ठीक है, उसके बाद डाया ऑफ स्टीरअप बार लिख लेते हैं, है ना, कितना, 8 mm। उसके बाद कवर तो 40 mm दिया ही है, 40 mm। बस मुझे इतना डाटा का रिक्वायर है इसका कटिंग लेंथ निकालने के लिए, सर्कुलर कॉलम का रिंग का कटिंग लेंथ निकालने के लिए। तो चलिए, ये जो कॉलम का डाया है ये यहाँ से लेकर आपका इंड तक 600 mm है। यहाँ से ये हमारा हो जाएगा 600 mm। ठीक है, लेकिन मुझे रिंग का कटिंग लेंथ निकालने के लिए जो डाया चाहिए वो कहाँ से चाहिए, मुझे ये जो स्टीरअप है, रिंग है, इसको लिंक बोलिए, बाइंडर बोलिए। ठीक है, इसका जो डाया है मान लीजिए ये 8 mm है, तो इसका मुझे सेंटर से चाहिए, यानी कि 4 mm से, और इधर इस साइड से भी मुझे 4 mm, यानी इसका सेंटर से चाहिए। और इसका सेंटर से सेंटर
ये चाहिए हमको, क्या चाहिए, डाया चाहिए। तो इसको कैसे निकालेंगे, तो देखिए क्या करना पड़ेगा, 600 माइनस 2 इंटू कवर, ये दोनों साइड कवर होगा, इधर भी 40 mm का कवर होगा और इधर भी 40 mm का कवर होगा, इसीलिए 2 इंटू कवर कर दिए, फिर माइनस ये हाफ डाया और ये हाफ डाया, मतलब 2 इंटू हाफ डाया ऑफ स्टीरअप माइनस 2 इंटू हाफ डाया ऑफ स्टीरअप। आप लोग को दिख रहा है बराबर। अभी क्या करना है, इस पे वैल्यू पुट कर देना है, कुछ नहीं करना है, वैल्यू पुट करना है। तो 600 माइनस 2 इंटू 40 माइनस 2 इंटू 4, अभी देखिए 600 माइनस 80 माइनस 8, तो ये कितना हो जाएगा आपका, 520 और माइनस 8 यानी कि 512 mm। तो ये जो हमारा निकल गया, कितना निकल गया, 512 mm। अब मुझे क्या निकालना है, इसका कटिंग लेंथ। कटिंग लेंथ निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसका देखिए फॉर्मूला है। तो सरकमफ्रेंसेस का फॉर्मूला आप लोग को मालूम है, क्योंकि इसका सरकमफ्रेंसेस मुझे निकालना है। सरकमफ्रेंसेस का क्या फॉर्मूला होता है, 2πr। तो यहाँ पे सिंपल लिख देंगे 2πr, ये सरकमफ्रेंसेस का फॉर्मूला है। उसके बाद प्लस क्या करना है हमें, ये हुक जो निकला है इसको हम 10d प्लस करना पड़ेगा, ठीक है। अब माइनस क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे देखिए बेंड हो रहा है, ये हुक जब बनेगा तो यहाँ पे बेंड होगा ना, इसको क्या करेंगे, 3d इंटू 2, 2 हुक बन रहा है, माइनस करना पड़ेगा। चलिए अब इसको क्या करना है, फॉर्मूला पे बैठा देना है। 2 तो हमारा फॉर्मूला है, इंटू पाई का मान कितना होता है, 3.14। आर कितना होगा, आर हमारा डी कितना निकला, डी निकला 512। तो आर निकालने के लिए क्या है फॉर्मूला, आर बराबर d/2। आर क्या होता है आपका, आर होता है रेडियस। तो रेडियस क्या होता है, जैसे ये सेंटर है तो सेंटर का मुझे हाफ चाहिए, तो इसको क्या बोलते हैं, रेडियस। तो रेडियस निकालने के क्या करना पड़ता है, पूरा डी को डिवाइड/2 करना पड़ता है। सेंटर है ना, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तभी तो ये हाफ आएगा। तो पूरा डी हमारा 512 निकला, ये इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 512/2 कीजिए कितना हो जाएगा, 256 हो जाएगा, 256। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कीजिए, 256 प्लस 10, डी कितना है हमारा, डी मीन्स डाया ऑफ स्टीरअप बार, ये इसको मुझे 8 से मल्टीप्लाई करना, माइनस 3 क्या है हमारा, ये यहाँ पे 135 डिग्री पे बेंड हो रहा है तो 3d माइनस करते हैं, और 2 बेंड है तो 2 मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू 8 इंटू 2। अब इसको निकाल दीजिए। चलिए थोड़ा कैलकुलेटर से कर लेते हैं, जल्दी हो जाएगा। टू इंटू 3.14 इंटू 256, ये कितना हो गया आपका, ये हो जाएगा आपका 1607, यानी कि इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 1.607, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। इसको हम मल्टीप्लाई किए तो ये हो गया 1.607 प्लस 10 इंटू 8 कितना हो जाएगा, 80 माइनस 3 इंटू 8 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 48। अब इसको कीजिए, ठीक है। अब इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये mm में है, ठीक है, इसको मीटर में चेंज करना पड़ेगा, ठीक है, नहीं तो इसको दशमलव हटा दीजिए, लास्ट में जोड़ दीजिए। चलिए अभी कितना हो जाएगा, 1607 प्लस 80 अब माइनस 48, ये हो जाएगा आपका 1639 mm। इसको मीटर में करेंगे तो 1.639 mm निकल गया, ये आपका कटिंग लेंथ किसका, ये पूरा रिंग का, ठीक है। तो चलिए अब हम सीखेंगे डायमंड रिंग का कटिंग लेंथ निकालना।
वो थोड़ा मुश्किल होता है, ये तो इजी है, ये तो इसको निकालना कोई बड़ी बात नहीं था। चलिए, उसको निकालने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। एक यूट्यूब सॉरी व्हाट्सअप चैनल है हमारा, सिविल फिंच के नाम से। जो हमारा यूट्यूब चैनल है उसी के नाम से, सिविल फिंच के नाम से क्या है, व्हाट्सएप चैनल है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, जो जॉब वैकेंसीज वगैरह निकलता है उसके बारे में अपडेट देते हैं इस चैनल पर। जिनको जॉब वगैरह का ज़रूरत है वो आप लोग इसको फॉलो कर लीजिए। यहाँ पर आपको सिविल इंजीनियर से रिलेटेड सारा जॉब, बिल्डिंग इंजीनियर, सिविल इंजीनियर, साइट इंजीनियर, स्ट्रक्चर इंजीनियर, प्रोजेक्ट मैनेजर, सारा लोगों के लिए यहाँ पर जो वैकेंसी आता है हम लोग इस पर अपडेट करते हैं। सिविल पिंच क्या है, व्हाट्सअप चैनल है, व्हाट्सअप चैनल है। उसके बाद यहाँ पे हम आपको स्कैनर लगा दे रहे हैं, यहाँ पर आप लोग स्कैन करके डायरेक्ट आप चैनल पर चले जाएंगे। और हमारा लिंक्डइन भी है, वहाँ पर भी हम लोग जो है जॉब वगैरह रिपोस्ट करते हैं और जो भी हमारी जानकारी में रहता है उसको अपडेट करते हैं। तो दोनों का मैं यहाँ पर स्कैनर लगा दे रहा हूँ, आप लोग डायरेक्ट स्कैन करके हमारे प्रोफाइल पे चले जाएंगे, लिंक्डइन प्रोफाइल पे, और व्हाट्सएप चैनल पे चले जाएंगे। तो आप लोग इसको फॉलो कर लीजिए दोनों को, ताकि आप लोग को जॉब वगैरह का अपडेट मिलता रहे। क्योंकि ये सब सीख रहे हैं किसके लिए, कहाँ पे ये सब इस्तेमाल करेंगे, जहाँ जॉब करेंगे वहीं पे इस्तेमाल करेंगे। तो ये सब सीखने का क्या फ़ायदा जब जॉब ही नहीं रहेगा। तो इसीलिए जॉब आप लोग को ज़रूर चाहिए ही चाहिए। और मैं जो फ्रेशर बच्चा है उसको मैं बहुत हेल्प करने की कोशिश करता हूँ। जो फ्रेशर हो भाई, आप लोग जो है इधर इसको फॉलो कर लीजिए, ठीक है। और ये सब जो सीख रहे हैं इसको कहाँ यूज़ करना है, जहाँ हम जॉब करें, जहाँ काम करें उसी पे, तो इसको क्या करना है सीख के, है ना। तो चलिए आप लोग जो है फॉलो कर लीजिए। अब हम लोग जो है डायमंड रिंग का कटिंग लेंथ निकालना सीखते हैं। ये हो गया, आप लोग स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, ठीक है। स्क्रीनशॉट वगैरह लेना है तो मैं इसको मिटा रहा हूँ। चलिए इसको मिटा दे रहा हूँ। अब हम लोग सीखते हैं डायमंड रिंग का कटिंग लेंथ निकालना। डायमंड रिंग क्या होता है आप लोग जरूर देखे होंगे, सॉरी थोड़ा ये हमारा हो जाएगा डायमंड रिंग। ये हमारा हो गया डायमंड रिंग। ठीक है, ये हमारा हो गया आउटर रिंग। और ये जो आप देख रहे हैं ये हमारा वर्टिकल बार हो गया, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, वर्टिकल बार। और ये हमारा आउटर रिंग हो गया और ये हमारा डायमंड रिंग हो गया, ठीक है। तो ये आउटर रिंग का निकालना आप लोग को मालूम है, और इसे पहले वाले वीडियो में हम लोग वहाँ पे सिखा चुके हैं। तो यहाँ पे हम लोग सिर्फ इसका सीखेंगे, डायमंड रिंग का कटिंग लेंथ निकालना। ये और ये जो है हमारा क्या है, कवर है, जो कि 40 mm होता है। चलिए इसका जो कॉलम का साइज है 500 mm इंटू 500 mm है, ठीक है। ये हमारा कॉलम का साइज है, ठीक है। आप लोग को बराबर दिख रहा है ना। देखिए आप लोग के मैं सामने इसीलिए बनाता हूँ ताकि आप लोग को भी समझ में आए अच्छे से प्रॉपर। नहीं तो मैं क्या बनाकर आपको लाया दिखा दिया, क्या क्या मैं बोल के चला गया, वैसे में आप लोग को समझने में थोड़ा तकलीफ होगा। और इसमें क्या होता है, हम सामने बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं आप लोग को दिख रहा है, ठीक है। और आप लोग को अच्छे से दिखना है, समझना है, तो आप लोग लाइव, जो मैं बोला हूँ लाइव के लिए क्राइटेरिया है कितना, 50 सब्सक्राइबर। 50 सब्सक्राइबर यूट्यूब चैनल पे हो जाएगा तो हमारा जो है क्राइटेरिया फुलफिल हो जाएगा, तब हम लोग जो है लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हैं। और लाइव स्ट्रीमिंग करेंगे तो वहाँ आप लोग जो है हमारे साथ चैट कर सकते हैं,
क्या चैट कर सकते हैं। अभी मान लीजिए हमने ये बनाया है, ये क्या है आप पूछ सकते हैं, तो मैं बताऊंगा ये हुक है, ये क्या है, ये आउटर रिंग है। सामने पूछिए और सीखिए। और फ्रेशर बच्चों से मैं कहता हूँ भाई आप लोग तो पूरा कीजिए, एक्सपीरियंस वाले को तो ज़रूरत नहीं है, वो तो जॉब कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। आप लोग को सीखना है, जॉब करना है, तो प्लीज़ फॉलो ज़रूर कीजिए। क्यों हम फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। मुझे बार बार कहने में अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। अगर मुझ में कुछ कमी है तो बताइए, उसको मैं अपग्रेड करूँगा। कुछ समझाने में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है हमें, या हम समझा नहीं रहे, तो आप लोग बताइए कि आपको समझाने में थोड़ा अपग्रेड करना चाहिए, तो हम उसको करेंगे। पहले आप कुछ तो बोलिए, या तो नहीं तो फॉलो कीजिए। अगर मैं ठीक से समझा रहा हूँ, ठीक से बता रहा हूँ, फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चैनल का जो क्राइटेरिया है उसका पूरा होने के बाद हम लोग लाइव स्ट्रीमिंग करेंगे, तो और आप लोग को मज़ा आएगा। और मैं आप लोगों के लिए एक चीज़ सोचा हूँ, लेकिन अभी नहीं बताऊँगा, लेकिन आप लोग सपोर्ट कीजिए पहले, ठीक है। चलिए, बकैती बहुत हो गया, अब थोड़ा काम कर लेते हैं। तो देखिए ये हमारा क्या हो गया, डायमंड रिंग। इसका निकालना है कटिंग लेंथ। इसे कटिंग लेंथ निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो देखिए ये हमारा यहाँ से लेकर, ये 40 mm है कवर, ठीक है, यहाँ लिख देते हैं। तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो मुझे क्या करना है, इसको कवर माइनस करना पड़ेगा दोनों साइड से, ठीक है। कवर माइनस कर दिया, अब क्या माइनस करना पड़ेगा, ये जो रिंग है ना, ये रिंग का हाफ डाया। अब ये रिंग कितना का है, अब यहाँ पे पहले लिख देते हैं, थोड़ा कुछ डाटा लिख के रख देते हैं। कॉलम साइज 500 इंटू 500 mm, ठीक है। कॉलम का साइज 500 mm, 500 mm। उसके बाद आउटर रिंग का मुझे निकालना नहीं है, तो मुझे डायमंड रिंग का स्टीरअप का डाया जानना है। डायमंड रिंग डाया, ये 8 mm है, ठीक है। कवर तो आपको पता ही है 40 mm। अब मुझे क्या करना है, इसका इसका जो है, ये डाया जो आउटर रिंग है, इसका हाफ डाया और इसका हाफ डाया तक हमको पूरा लेंथ निकालना है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, 500 माइनस 2 इंटू कवर माइनस 2 इंटू हाफ डाया ऑफ आउटर रिंग, ठीक है। चलिए यहाँ पे कीजिए, 500 माइनस 40 गुना 2 इंटू 40 माइनस 2 इंटू 4, 500 माइनस 80 माइनस 8, 412 mm, ठीक है। ये मुझे कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक निकल गया, कितना हो गया ये, 412 mm, ठीक है। अब मुझे इसको इस सेंटर तक लाना है, तो कैसे करेंगे, ये हमारा इसको 2 से डिवाइड कर देंगे। इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 412 का कितना हो जाएगा, 206। तो ये हमारा यहाँ से लेकर कितना हो जाएगा, 206 mm, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा 206 mm, 206 mm हमारा ये निकल गया, ठीक है। तो आप लोग को पता होगा, इसको मिटा दे रहे हैं, ठीक है। हमारा जो काम का था हम लोग निकाल लिए। आप लोग को पता होगा बचपन से, ट्रिंगल में, त्रिभुज में, इसको मान लीजिए ए, इसको मान लीजिए बी और इसको मान लीजिए सी। तो ए बी बराबर बी सी होता है ना, ये जितना रहेगा उतना ये भी, उतना बी सी भी रहेगा। तो हमारा ए बी कितना है, 206। तो हमारा बी सी कितना हो जाएगा, 206। तो हमें ए सी निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, ए सी बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर रूट ओवर, ऐसे करते हैं ना। तो 206 का स्क्वायर प्लस 206 का स्क्वायर, इसको रूट ओवर करें, रूट अंडर करेंगे। तो इसको थोड़ा चलिए निकाल लेते हैं कैलकुलेटर का इस्तेमाल करके। 206 इंटू 206, तो ये हो जाएगा 42,436 प्लस 42,436 को रूट अंडर रूट करेंगे, ये हो जाएगा आपका 84,872।
84,872 हो गया। इसका रूट निकालते हैं। रूट 84,872 कितना हो गया ये? 291.32 mm हो गया। ठीक है, इसका मुझे निकल गया 291.32 mm। ठीक है, ये सी हमारा निकल गया ना। ये सी हमारा यहाँ पे लिख देते हैं, ये सी बराबर 291.32 mm। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब हम इसका ये निकालते हैं पूरा का। चलिए इसको मिटा दे रहे हैं। तो अब क्या करना पड़ेगा हमको, इसको चारों साइड से, इसको चारों से मल्टीप्लाई कर देना है। 291.32 इंटू 4 प्लस क्या करना है, ये हुक है 2 इंटू 10d इंटू 2, 10d इंटू 2, और माइनस क्या करना पड़ेगा, ये जो बैंड है इसको भी माइनस करना पड़ेगा ना। इसको -45 डिग्री पे घूम रहा है ना, देखिए ऐसे ये तो 90 डिग्री ही हो जाएगा, लेकिन इसको 45 डिग्री ही माइनस करते हैं। ठीक है, तो 1d इंटू 4। चलिए, तो ये हमारा 291.32 इंटू 4 कीजिए, कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 1165 1165.311 प्लस 10d 10 इंटू 8 इंटू 2 माइनस 8 इंटू 4। चलिए अब करते हैं, 1165.311 प्लस 160, 10 इंटू 8 इंटू 2 160 माइनस 8 चौका 32। चलिए प्लस 160 अब माइनस 32, ये आपका हो जाएगा, सॉरी 1293.311 mm। तो ऐसा मान लीजिए 1293 ही मान लीजिए, यानी कि 1.293 मीटर। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा कटिंग लेंथ किसका, डायमंड रिंग का। डायमंड रिंग का ये हमारा कटिंग लेंथ हो गया। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आया होगा, मुझे उम्मीद है ना। और आप लोग जो है ये व्हाट्सएप चैनल और लिंक्डइन प्रोफाइल को जरूर फॉलो कर लीजिएगा, ये आप लोग के लिए ही अच्छा होगा, क्योंकि वहाँ पे जॉब वगैरह का अपडेट आता रहता है। तो आप लोग जिनको ज़रूरत होगा या जो उस क्राइटेरिया को फिल कर पाएंगे, वो आप लोग जो है अप्लाई कर दीजिए। वैकेंसी वगैरह अभी HR वगैरह का कॉल आएगा, और वो सब जेन्युइन रहता है, ऐसा कोई फेक वगैरह नहीं रहेगा आपको। और फेक वगैरह रहा तो आप लोग जो है उसको रिस्पॉन्स ही मत कीजिए। तो चलिए, आप लोग जो है फ्रेशर बच्चे जो है ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि उनको जो है बहुत जॉब ढूंढने में मुश्किल होता है। तो आज के लिए बस इतना ही, और आप लोगों ने जो टाइम दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और उसमें हम लोग सीखेंगे क्या, बीम का BBS बनाना, और उसके बाद एक और वीडियो आएगा स्लैब का BBS बनाना। और ये सब 2 वीडियो आने के बाद 2-3 वीडियो और मैक्सिमम आएगा। उसके बाद हम लोग एक एक्सेल सीट बनाएंगे, एक्सेल सीट में फॉर्मेट बनाएंगे कि BBS कैसे बनाया जाता है एक्सेल सीट में। उसके बाद हमारा BBS सीरीज ख़त्म हो जाएगा। फिर हम लोग जो है क्वांटिटी सर्वेइंग का सीरीज लाएंगे। और आप लोग को किन्हीं को कुछ स्पेशल टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप लोग जो है कमेंट कीजिए, हम लोग उसके ऊपर जो है वीडियो ज़रूर लाने की कोशिश करेंगे। और मैं क्या बोलूँ, आप लोगों को थोड़ा सब्सक्राइब वगैरह पर आप लोग ध्यान दीजिए कीजिए। मैं बोलना नहीं चाहता हूँ, मैं क्या बोलूँ आप लोग को बार बार, भाई मैं बस 50 सब्सक्राइबर के लिए बोल रहा हूँ। उतना हो जाएगा तो फिर हम लोग जो है ना लाइव स्ट्रीमिंग करेंगे, और लाइव स्ट्रीमिंग में
करने में आप लोग को बहुत ये आएगा, इंटरेस्ट आएगा, मज़ा आएगा। वहाँ पे आप लोग डायरेक्ट पूछ सकते हैं भाई ये 412 कैसे हुआ, 206 कैसे हुआ, दोबारा बताइए, तो हम लोग दोबारा बताएंगे, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।